बोलिए सोमनाथ भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। कथा में कथा चाली रही है। एक बाजू सूतजी महाराज शौनक आदि ऋषियों ने कथा संभळावे छे, बीजी बाजू श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित ने एज कथा संभळावी रह्या छे अने एज कथा श्री मैत्रेय जी विदुर जी ने संभळावे छे। गंगाना पटे विदुर जी महाराज અને એ જ કથા હું આપને સરસ્વતી નદીના પટે આપને સંભળાવી રહ્યો છું। કથાની ધારા એક જ છે, સરિતા પુણ્ય સલીલા પુણ્ય તોયા ભગવતી સરસ્વતીના પટે એ જ આનંદમયી ભાગવતી કથા आपे सांभળી રહ્યા છો। वक्ता बदली जाए छे, श्रोता बदलाई जाए छे, वक्ता बदले छे, पण कथा क्यारे नथी बदलती। कथा एक ज छे, ज्ञान अखंड छे, भक्ति अनंत छे, भावनी ओछाश नथी। जेम ऋषिओ मुनिओ कथा प्रत्येक एकदम समर्पित है, तेवी रीते अपना सोमनाथना निवासीओ अने हिंदुस्तानना खूणा खूणामांथी आवेला भाईओ बहनों, हिंदी भाषी, गुजराती भाषी अने अन्य भाषा भाषीओ पण अहीं विराजमान छे। पण हूँ जोजो भगवाननी कृपा, जेने गुजराती नहीं आवड़तुं छतांय गुजराती बोले छे। ये तो सोमनाथ जी भगवान विराजमान छे अने सोमनाथ जी नी कृपा थई रही छे, एटले आ आश्चर्यजनक वात घटी रही छे। कोई माणसना वशनी वात नथी। भगवान जे करे छे ते आश्चर्य ज थाय छे। मैत्रेय जी श्री विदुर जी ने संबोधी रह्या छे। विदुर जी कोई साधारण माणस नथी। विदुर जी छे यमराज ना अवतार। साक्षात यमराज दासीपुत्र बनीने धरती पर पृथ्वी ऊपर अवतर्या अने आजे मैत्रेय जी ने सामे दीन बनी भगवाननी कथा सांभळवा माटे अनेक प्रश्नों करी रह्या छे। जिज्ञासा छे अने समाधान छे। समाधान करता पण ज्ञानी छे अने जिज्ञासु पण बहुत योग्य ज्ञानी छे। वैदुष्य छे, अवतारी पुरुष छे। आवा श्रोताओ मळी जाए तो वक्तानो जीवन धन्य बनी जाए छे। तेवी रीते हूँ पण धन्य बनी गयो छुं। आप जेवा श्रोता अहीं विराजमान छो अने भाव, भक्ति, ज्ञान आ त्रिवेणी अहीं त्रिवेणी छे अने अहीं त्रिवेणी छे, अहींया पण त्रिवेणी छे। ज्ञान, भक्ति, वैराग्यनी त्रिवेणी। इसलिए इस त्रिवेणी में स्नान हम सब कर रहे हैं, आप सभी। श्री विदुर जी को संबोधन करते हुए मैत्रेय कहते हैं, हे विदुर,
आप तो एक महात्मा के शाप के कारण दासी पुत्र बने। आप तो साक्षात यमराज हो। प्रजा संयमनो यमः, मांडव्य शापात प्रजा संयमनो यमः। मांडव्य ऋषि के शाप के कारण ही आप धरती पर दासी पुत्र बने। आपने वक्ता को भी धन्य कर दिया। जो कथा कहे ते पण धन्य बनी जाए छे। आवा श्रोताओं मળી जाए तो धन्यता तो आवी जाए। भगवान की कृपा हुई, शिव की कृपा हुई। दक्ष प्रजापति को एक मुख प्राप्त हुआ बकरे का, बकरानुमुख। मैं करे ना, मैं अपना समाज में पण घणा मैं करे छे। हूँ छूं काई नथी देव, जे छो ते तमे छो। भगवान जो आप हैं वो आप ही हैं और हम आपके दास हैं। अपनी ताकत न थी, एक छोटा सा कण भी उठाने में परसेवो आवी जाए छे, उठा नहीं सकता। और ईश्वर विराट गिरिराज को उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा करता है। ईश्वर जगत के दीन दुखियों के दुख को उठाकर सबका रक्षण करता है। ईश्वर सर्वसमर्थ है, जीव नितांत असमर्थ है। जीव के पास कोई शक्ति नहीं। इसलिए भगवान शिव के विरुद्ध होने पर देवताओं को भी दंड मिला, ऋषियों को दंड मिला, मुनियों को दंड मिला। दक्ष प्रजापति ने प्रार्थना की और भगवान शिव के द्वारा दिए गए दंड के प्रति अपनी आस्था जताई। अच्छा हुआ जो आपने मुझे दंड दिया, क्योंकि मैं इस योग्य था। कितनी सुंदर बात है। दंड पाने पर हाथ जोड़े और कहे बहुत अच्छा हुआ जो आपने मुझे दंड दिया। बहुत महत्वपूर्ण बात है। मार खा के हाथ जोड़े और बड़े के द्वारा नियंत्रण किए जाने पर अपने आप को सुखी माने, अच्छा हुआ। वरना मनुष्य का जीवन तो बहती हुई पानी की धार है, किधर मुड़ गई उधर ही तबाह कर सकती। जहां जाए त्यां पूर आवी जाए, विनाश लीला कर सकती। मुझे याद है उस समय में जब राजकोट में था, इस बात को वो शायद 25-30 वर्ष 28 वर्ष हुआ होगा, मेरा चातुर्मास चल रहा था। उस समय मोरबी की होनारत हुई। मैंने खुद इन आंखों से वो देखी। और कथा में पूरी के पैकेट, वासण सब इकट्ठे करके, उस समय शायद बाबू भाई मिस्त्री थे और उनके साथ ही जाना पड़ा। क्या विनाश लीला हुई। पानी अगर नियंत्रण तोड़ दे तो विनाश करता है, आदमी नियंत्रण छोड़ दे तो विनाश करता है। जीवन की मर्यादा नहीं टूटे, इस बात का सतत ध्यान बना। मर्यादाएं जब जब टूटती है, जब जब किसी लक्ष्मण की रेखा लांघी जाती है, तब तब किसी रावण द्वारा सीता का हरण होता है और समाज की मर्यादाएं खंड खंड होकर विखंडित हो जाती। सावधान। भगवान शिव की आज्ञा का उल्लंघन करके, शिव ने कहा था सती से, सती जाने को तत्पर हुई। भगवान महादेव ने कहा सावधान सती, यदि व्रजस्यत्याहाय मद्वचो भद्रम भवत्या न ततो भविष्यति ततः भद्रम न भविष्यति। मारी आज्ञाનું ઉલ્લંઘન કરી, હે સતી, જો તમે અહીંથી જશો
તો તમારું મરણ થશે. अपने लोग अपमान करें तो मृत्यु कारण हो सकती है. ऐसा अपमान मृत्यु का कारण हो सकता है. सती ने देह त्यागा. दूसरे जन्म में पार्वती के रूप में अखंड श्रद्धा के रूप में प्रकट हुई हिमालय के घर में. तो श्रद्धा कहां उत्पन्न होती है? क्या प्रकट था ऐसे श्रद्धा? श्रद्धाना माताजीનું નામ શું છે? પાર્વતીજીના માતાજીનું નામ શું છે? ખ્યાલ છે? मैना. 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 જ્યાં હું નથી ત્યાં શ્રદ્ધા છે. જ્યાં હું છે अहंकार छे त्या श्रद्धा नहीं. श्रद्धा नो जन्म श्रद्धा स्वरूपा पार्वती नो जन्म मैना थी थाय छे. मैना. हूँ नहीं तमे ज प्रभु तमे ज छो. पार्वती प्रगटी. उत्सव मना है. पर्वत में आनंद हुआ है. मैत्रेय जी कथा सुनाते हैं एक और. मनु के वंश की अद्भुत कथा. परिवार में कभी कभी बहुत अन्याय होता है. कहीं जानकर होता है, कहीं अनजाने में भी होता है. लोगों के भाव में कमी नहीं होती, लेकिन स्वभाव बन जाने से उनको पता ही नहीं होता कि उन्होंने क्या अपराध किया. माफ कर जो मारा पूज्य दादा श्री ब्रजना महान संत पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज एम कहता, मैं एमने प्रार्थना करी कि अन्न क्षेत्र चालू करीश नहीं. अन्न क्षेत्र बंद करी दो. ब्राह्मणों पंक्ति में उभा थईने तमारी पासे याचना करशे और तमे अपमान करशो. घोर पाप लगशे. ब्राह्मण दीन बन जाएगा और तुम डंडा उठा करके उसको कहोगे चलो भोजन नहीं है. तुम डंडा उठाओगे. ब्राह्मण भगवान का प्रतीक, ब्राह्मण भगवान का मुख. ब्राह्मणों से मुखमासी बाहुराजन्य कृत उरु तदस्य यद वैश्य पदव्याम शूद्रो जायत. ब्राह्मणों ने दंडा दिखावशो. घोर पाप. એટલે અન્ન ક્ષેત્ર ચલાવવાની મનાઈ કરી. જે ચલાવે છે તો બહુ સરસ કામ છે, એટલે હું વિરોધ નથી કરતો, પણ દાદાશ્રીએ મને ના પાડી એટલે હું શિથિલ થઈ ગયો. હવે મેં બંધ કર્યું. થોડું ઘણું ચાલે છે. उनका कहना था किसी एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को बुला के अच्छी तरह से आसन बिछा के हाथ जोड़कर उसके सामने थाली लगा के उसको भोजन कराओ, दक्षिणा दो. वो लाख ब्राह्मणों के भोजन का बराबर हो जाएगा, उसकी बराबरी करेगा. एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को श्रद्धा भाव के साथ अगर आप जिमाते हैं तो वो श्रेष्ठ ब्राह्मण वो लाख ब्राह्मणों के जिमाने के बराबर हो जाएगा. ये बात कहना चाहता हूं. ब्राह्मण भोजन करने आया, उनको आदर चाहिए, वरना तो सुदामा बेचारा भगवान के द्वार पर ही खड़ा रह जाता. द्वारकाधीश को अपने राजमहल से, सभा दरबार से नंगे पांव दौड़कर सुदामा के स्वागत के लिए द्वार तक भागना पड़ा. दोनों बाहें फैलाकर हृदय से लगाना पड़ा. अपने सिंहासन पर बिठाना पड़ा. चरणों में गिरकर आंखों से आंसू बहाकर सुदामा के चरण पखारने पड़े.
ब्राह्मण तो वो है जिसके चरणों को पखारने के लिए ईश्वर का आंसू भी कम पड़ जाता है। એટલે ધ્યાન રાખજો બ્રાહ્મણોનું અપમાન ન થાય। મને બહુ ક્યારેક મનમાં આવે છે એટલે હું કહી દઉં છું। મનમાં એક વાત આતી, શ્રદ્ધા श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई। गोस्वामी जी लिखे हैं, श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई। श्रद्धा के बिना धर्म नहीं हो सकता। श्रद्धा वगर चाले ज नहीं। तमे विद्वान छो, पंडित छो, ज्ञानी छो, भक्त छो, आराधक छो, बराबर, पर श्रद्धावान नहीं तो तमे कई नहीं। श्रद्धावान थई जाओ। इसलिए पार्वती जी श्रद्धा बनी, श्रद्धा विश्वास रूपेण। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। जहां शंकर बोधमय है, साक्षात गुरु की तुलना शंकर से की गई। गुरु शिव ही है और शिव विश्वास है। पार्वती श्रद्धा है। सती में अश्रद्धा उत्पन्न हुई, इसलिए शरीर को त्यागना पड़ा। राम कथा पर शंका की, राम की परीक्षा लेने चली गई, शिव को सती को परित्याग करना पड़ा। और इसीलिए प्रायः समाज में आप देखें, भगवती पार्वती का जो स्थान है हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों में, वो सती का उतना ऊंचा नहीं है, क्योंकि वहां श्रद्धा है। એટલે મારી ખાસ વિનંતી, હાથ જોડીને પ્રાર્થના કરું છું, કોઈ બ્રાહ્મણનું અપમાન ન થાય, આનો ખ્યાલ રાખજો। पूज्य डोंगरेजी महाराज पण बहुत ध्यान रखता। अनेक घटनाओं मने ध्यान में आवे छे पूज्य डोंगरेजी महाराज नी, बहुत ध्यान रखता। एक भाई ये कह્યું, महाराज श्री आ ब्राह्मण पाठ करतो नथी। डोंगरेजी महाराज ये पूछो, दक्षिणा आपी दीधी? हाँ, चालो तमारो कर्तव्य पूरो थयो। हवे तमने दक्षिणा आपवानो फल तो मळशे ज, पण जो ब्राह्मण पाठ नहीं करे तो पाप आ ब्राह्मण नो थाय। तमे तो छूटी गया, छुटको थयो। इसलिए श्रद्धा बिना धर्म नहीं होगी। भगवती पार्वती सती पार्वती के रूप में प्रकट हुई। घर में न्याय होता है, अन्याय होता है, जान कर होता है, कभी अनजाने होता है, किसी को पता नहीं होता कि मेरे घर में क्या। परिवार में ही एक दूसरे के प्रति कभी कभी अनजाने में भी अन्याय हो जाता है। एक बेटे को कोई ज्यादा प्रेम करता है, एक बेटे को कम करता है। लगता है कि अलग अलग है, लेकिन मावतरू तो सबको बराबर ही प्रेम करता है। बराबर प्रेम है माँ बाप का तो, लेकिन बड़े बेटे को लगता है कि छोटे बेटे से मेरी माँ मेरे पिता ज्यादा प्रेम करते हैं। और बड़ा बेटा कहता है मारा करता नानो वालो छे अने बापूजी मने प्रेम नहीं करता। ये बात नहीं है, सबके साथ बराबर प्रेम। ऐसी ही घटना पुराण शास्त्रों में आती है। संदर्भ है व्यक्ति के जीवन में घटने वाली घटनाओं को ज्यों का त्यों पुराणकारों ने लिख दिया। कथा केवल इसलिए नहीं है कि सुनी जाए और छोड़ दी जाए। कथा इसलिए है कि हमारी जिंदगी में घटने वाली घटनाओं से जुड़ी हुई है, वो हमारे बीच की कथा है। और इस समाज में
हमारे ही बीच में एक उत्तानपाद जैसा कैरेक्टर है, एक ऐसा चरित्र है जिसके यहाँ किसी ध्रुव के प्रति अन्याय हो जाता है। एक दीकरो छे उत्तम અને एक दीकरो छे ध्रुव। पिताना खोडामांथी नीचे फेंकी दे। આવી રાણીઓ છે સમાજમાં, આપણા ઘરમાં જ। સુરુચિ જેને ભોગ પ્રિય છે, ખાવાનું પીવાનું મોજ કરવાનું, सुरुचि अच्छी रुचि। सुनीति जो धर्म पर चले, नीतिज्ञ छे। खाना मिले ना मिले, अच्छा खाना मिले ना मिले, बढ़िया भोजन मिले ना मिले, पर धर्म नहीं छोड़ेंगे, धर्म पर अडिग रहेंगे। एकदा सुरुचे पुत्रम आ उत्तानपादनी कथा है, अपना समाजनी कथा है, अपना समाजनी एक व्यक्तिनी कथा है। उत्तानपाद इज अ वेरी स्पेशल कैरेक्टर इन आवर महापुराण। विशेष चरित्र है, हमारे समाज में जीता है। અને પુરાણોમાંથી આ કેરેક્ટરને બહાર કાઢી નાખો, કે આવા ચરિત્રોની આપણા સમાજમાં જરૂર નથી। पुत्रों के साथ अन्याय होता है बिना कारण के। गोद में बैठना चाहता है, ध्रुव गोद में खेल रहा है। सुरुचि का बेटा उत्तम एकदा सुरुचे पुत्रम अंकमारोप्य लालयन, प्यार कर रहे थे, उत्तम को दुलार कर रहे थे। उत्तमं नारुरुक्षन्तम ध्रुवं राजाभ्यनन्दत। नो रिस्पॉन्स। ध्रुव बैठना चाहते हैं गोद में, पिता ने कोई ठीक ठीक सही उसके प्रेम का प्रतिदान नहीं दिया, कोई वात्सल्य प्रकट नहीं की। बस पास में खड़ी हुई रानी ने कहा, ठहरो, तुम पिता की गोद में नहीं बैठ सकते। क्यों नहीं बैठ सकते? क्योंकि तुमने अन्य स्त्री गर्भ संवृतम, जिसने किसी अन्य स्त्री के गर्भ से जन्म लिया है वो महाराज की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। उतार दिया। ध्रुव रोए, मां के पास गए, सुनीति के पास गए। भक्त ऊपर संकट पड़े तो भक्त भगवान पासे जाए छे અને રડી પડે છે, અને બાળક ઉપર સંકટ આવે તો માના ખોડામાં જઈને રડે, માં અન્યાય થયો। देखा सुनीति ने, आज मेरा बेटा रोया, सिर पर हाथ फेरा। बेटा, किसी के प्रति दुर्विचार मत लाना, अमंगल मत सोचना। मामंगलम, કોઈનું મંગલ અમંગલ વિચારવું એ તો માણસના મનની વાત છે, જેને મનમાં જે ભાવ આવે એવી રીતે વર્તન કરે છે। પણ એક સુનીતિ છે આપણા સમાજમાં, સુનીતિ। આપણને તો ચરિત્ર પકડવું છે ને, कैरेक्टर वो है, अपने हैं समाज। मामंगलम, सुनीत कहे छे ध्रुव ने, बेटा किसी के प्रति बुरा मत सोचना।
मामंगलम तात परेषु मंस्था भुंक्ते जनो यत् पर दुःखदस्तत्। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। हमको कोई अधिकार नहीं कि किसी के द्वारा किए गए अपमान का हम बदला लें। क्यों? क्योंकि ईश्वर ही उसके किए गए कर्म का फल देता है। मना कर। दीर्घम श्वसन्ति वृजिनस्य पारम अपश्यति बालक महाबाला मामंगलम तात परेषु मंस्था भुंक्ते जनो यत् पर दुःखदस्तत्। तुम्हें कुछ कहने का अधिकार नहीं है। ठीक तो कहा है, तपसा आराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे तुम साधयात्मानम यदीच्छसि निपासनम। अगर राजा का आसन चाहिए, राजा की गोद चाहिए, पिता की गोद में बैठना चाहते हो तो जाओ भगवान की आराधना करो, प्रार्थना करो और भगवान की कृपा से तुमको श्रेष्ठ पद प्राप्त हो जाएगा। और ध्रुव को दृढ़ संकल्प हो गया, भगवान का भजन करूंगा, जीवन में कुछ पाने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। તમે લોકો તપસ્યા કરી રહ્યા છો ને? यहाँ कितनी कड़ी जमीन है, अभी गुजरते हो तो पाँव में कंकड़ गड़ता है। एक बार पैर उठा कर देखो क्या है, कड़ा है। अरे भाई कूट कूट के ठीक कर दो ना इसको। नहीं मत करो, तपस्या है, बैठो। कड़ी जमीन पर बैठने का भी अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास तपसा आराध्य पुरुषम, जाओ भगवान की तपस्या करो। माँ ने ठीक कहा है, बड़ों की बात को काटना नहीं चाहिए। ये सुनीत ने अपने पुत्र को सिखाया। सौथी प्रथम गुरु माँ। माना खोडाમાં બાળક શીખે છે। શિક્ષણની શરૂઆત ત્યાંથી થાય છે અને આ એક પાઠશાળા છે। ध्रुव निकल पड़े और संयोग देखिए कि नारद मिले। कितनी बार, बहुत बार आपने कथा सुनी है, भागवत की कथा सुनते ही रहते हैं। गुजरात की पुण्य भूमि पर यहाँ कितनी बार कथाएं, आवृत्तियां होती रहती हैं कथाओं की। बड़े बड़े विद्वान यहाँ आते हैं, रहते हैं। विद्वानों की धरती है गुजरात, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन जरा सोचिए भी, जीवन में वैराग्य आ जाए, समाज जब उपेक्षा करता हो, धक्का मार के घर से निकाल दिया गया, धक्को मारी ने घर थी काढ़ी मूके, जाओ હવે તમારી જરૂર નથી આપણા ઘરમાં। ક્યાં જાય નાનો બાળક? ત્યારે ગુરુની જરૂર પડે છે। जीवन में जहाँ कोई आश्रय न हो, जीवन में जब कोई अपनाता न हो, जीवन में जब कोई अपना न हो, तब कोई कृपालु गुरु सद्गुरुदेव आजानुबाहु सामने खड़े हुए शिष्य को अपनी शरण में लेता है और कहता है चिंता मत करना, मैं हूं, और उसको अपने हृदय से लगा लेता है। नारद जी मिल गए ध्रुव को। नारद जी, बेटा द्वादशाक्षर मंत्र आप पूछो, शीघ्र ही तुझे भगवान का दर्शन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। मधुपुरी में यमुना ना पटे 6 माह सुधी निरंतर द्वादशाक्षर मंत्रों जाप करें। सारे संसार का प्राणवायु अवरुद्ध हो गया। देवता घबराए, प्रभु के पास पहुंचे। क्या होगा? चिंता मत करो, उत्तानपाद का बेटा ध्रुव तपस्या कर रहा है। तपस्या माथी तेज उपजे छे। तपस्या नो तेज। श्वास लेना कठिन हो गया और तब भगवान ध्रुव के सन्मुख अचानक प्रकट हो गए। बोलिए नारायण भगवान की। आज पहली बार भगवान ने सामने खड़े हुए भक्त से नहीं कहा जो चाहे सो मांग ले। Every time he says the same. शू इच्छे छे मांगी ले, जे तारी इच्छा होए आपीश। नहीं कहा भगवान ने ध्रुव से। कहना चाहिए ना। नहीं कहा। भगवान ने कहा हूँ जाणू छू तारा मन में शू छे। मैं जानता हूं। क्या सुंदर बात है। क्योंकि ध्रुव जब स्तुति करने लगे तो ध्रुव ने अपनी स्तुति में भगवान से कहा मैं जानता हूं मेरे अंदर मैं नहीं हूं, मेरे अंदर तू है। हे भगवान वो तू है। मैं बोलता हूं तो मैं वृथा अभिमान करूं कि मैं बोलता हूं। मैं देखता हूं तो मैं अभिमान करूं कि मैं देखता हूं। नहीं, तू है। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् अद्भुत रीतनी स्तुति छे। विचित्र स्तुति है ध्रुव की, जिनको बोलना नहीं आता। 5 वर्षनो बालक छे ध्रुव। कोई पाठशाला में गयो नहीं, पर विवेक जो बुद्धि मन परमात्मा में लागी। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। आप मेरे अंदर हैं। मेरी वाणी को जो जगा रहा है वो है भगवान तू। इमाम प्रसुप्ताम वाचन, सोई हुई वाणी जग गई। वाणी जगती कब है? जब ईश्वर हृदय में प्रवेश कर जाता है। आपने जगाया, कान में सुनने का सामर्थ्य आपने दिया, वरना तो कथा में मन नहीं लगता, लोग बैठ जाते हैं।
कथा सांभळवानी शक्ति पण परमात्मा आपे छे केम के कथा में आवी तो गयो छे पण मन लागतुं नथी। और कोई पूछे कहीं सांभळ्यो, हाँ हाँ बहु सरस छे कथा, शुं सांभळ्यो ए खबर नथी। सुनी तो लेकिन ध्यान में नहीं है, ख्याल में न थी, ध्यान में न थी। कान तो था, सुना नहीं था, लेकिन ईश्वर की कृपा होती है तो सुनता भी है। संजीवयत् अखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश हस्त, हाथों में कर्म करवानी शक्ति परमात्मा आपे छे। चरण हरवा फरवानी ताकत पण परमात्मा आपे छे। कर्ण श्रवणनी शक्ति ये भगवाननी कृपाथी आवे छे। त्वचामां स्पर्श करवानी शक्ति पण परमात्मानी कृपाथी प्राप्त थाय छे। तमे छो प्रभु, तमे मारा हૈયામાં બેઠા છો એટલે મારામાં शक्ति આવી ગઈ। હવે હું સ્તુતિ કરી શકું છું। 5 વર્ષનો બાલક ધ્રુવ એ કાઈ નહીં આવડતું, કાઈ ન આવે, पर આવી ગયો। કેમ? इसलिए कि पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, मूंगो बोले लंगड़ो चाले। बहरो सुने, अंध देखे, भगवान की कृपा से। तब भगवान ने कहा मैं जानता हूं तुझे क्या चाहिए। भगवान ने नहीं कहा मांग ले तुझे क्या चाहिए, भगवान ने कहा मैं जानता हूं तुझे क्या चाहिए। क्यों कहा? इसलिए कहा कि मेरे भक्त ध्रुव ने यह कहा है कि आप मेरे अंदर बैठे हुए हो। तो भगवान जब भक्त के अंदर बैठा हुआ है तो वो जानता ही होगा कि भक्त को क्या चाहिए। भक्त ने जो જોઈએ તે ભગવાનને ખબર છે, કેમ કે ભગવાન ભક્તના હૃદયમાં વિરાજમાન છે। અને મારા ભક્તની વાત ખોટી ન પડ જાય, झूठी न हो जाए, मिथ्या न हो जाए, इस बात का प्रभु को ध्यान है। ध्रुव मैं तुमको वो पद देता हूं जो आज तक किसी को प्राप्त नहीं हुआ। विष्णु पद दिया और भगवान चले गए पुनः अपने धाम में। लेकिन एक बात, इस सारे ध्रुव प्रसंग में जो सबसे महत्वपूर्ण है, व्यक्ति की दृष्टि, व्यक्ति का चिंतन और व्यक्ति का वर्तन बदल जाए। जीवन बदल जाए। स्वाध्याय, कथा श्रवण, सत्संगति, तपस्या, नामस्मरण व्यक्ति की दिशा बदल देते हैं। जिस माता सुरुचि ने ध्रुव का अपमान किया था और ध्रुव तपस्या करके जब राज्य में लौटे तो सारी प्रजा ने ध्रुव का सम्मान किया। माता और पिता भी राज्य के द्वार पर खड़े हुए थे और कोई सामान्य व्यक्ति होता तो शायद ध्रुव की जगह इस समय अपने इस ऐश्वर्य को देखकर मां से बदला ले लेता, देखता भी नहीं। मानस मोटो थई जाए छे, ओळखाण भूली जाए छे। कोण छो तमे? अरे भाई हूँ तमारो मित्र छू भाई, तमे तो मोटा मानस थई गया छो। हाँ 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 हाँ, क्या ना छो तमे? अरे भाई तमारा गाम नो छो। तो भूली जाए। अरे गैरों की तो बात छोड़िए, अपनों को भूल जाता है आदमी ऊंचे पद पर पहुंचकर। लेकिन ध्रुव, जिनकी दृष्टि बदल गई, तपस्या करके लौट कर आए और वो मां खड़ी हुई थी जिसने ध्रुव को पिता की गोद में नहीं बैठने दिया। ध्रुव ने सबसे पहले उसी सूरज के पांव पकड़ दिए। जिस सूरज ने तिरस्कार किया था, जिस सूरज ने उपेक्षा की थी, आज उसी सूरज के पांव ध्रुव ने पकड़ लिए। मां,
माँ मैं आपको प्रणाम करता हूँ। सुरुचि ने सोचा था शायद ये ध्रुव तपस्या करके आया है, मुझको पूछेगा नहीं, क्योंकि अब हजारों आदमी इसके पीछे खड़ा हुआ है। आदमी के जीवन में जब कोई उपलब्धि हो जाती है तब सारी दुनिया उसके पीछे आकर खड़ी हो जाती है। और तब अगर कहीं उसने अपने आप को संभाल लिया तो एक अच्छा इंसान बन जाता है। अपने आप को संभालना पड़ता है। ऊंचा पद मिल जाए, ऐश्वर्य मिल जाए, बहुत पैसा हो जाए, वैभव मिल जाए, लोग हाथ जोड़ते हों, सम्मान करते हों, और उस समय में बुद्धि स्थिर हो जाए, कहीं टेढ़ी दृष्टि देखने का स्वभाव न बन जाए, तो समझो वो आदमी ठीक है। नहीं तो जरा सी देर में तो आंख बदलती है। बहुत कठिन बात। ऐसी स्थिति में आदमी को संभालना कठिन पड़ता है। आज ध्रुव ने सबसे पहले माता सुरुचि के पांव पकड़ लिए, और तब श्री मैत्रेय कहते हैं, विदुर जैसे ही चरणों में गिरे ध्रुव, मां ने दोनों बाहें फैलाकर चरणों में गिरते हुए बालक को उठा लिया। हृदय से लगा। सुरुचिस्तम समुत्थाप्य पादावनतमल्भक परिष्वज्याह जीवेति वाष्प गदगदया गिरा। आशीर्वाद में पुरस्कार बने। बेटा चिरंजीवी भव, आयुष्मान भव। यह है दृष्टि बदल देने की कथा। व्यक्ति के जीवन में जब गंभीरता आती है, चिंतन में गहराई आती है, सोच में फर्क पड़ता है, आदमी की दृष्टि बदल जाती और उसे फिर कहीं कोई शत्रु नहीं दिखाई पड़ता, कोई गैर नहीं दिखाई पड़ता, कोई पराया नहीं दिखाई पड़ता। द्वेष बुद्धि समाप्त हो जाती है। सबके साथ मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे। उपनिषदकार कहते हैं समीक्षात्मक दृष्टि उत्पन्न हो जाए, सबके प्रति मित्र भाव उत्पन्न हो जाए। यह है ध्रुव की कथा। राज्य मिला। महाराज उत्तानपाद तो आगे का रास्ता लेते हैं, पीछे की पीढ़ी को उसका अधिकार देते हैं। अधिकार की ही तो लड़ाई होती है, या तो बड़ा छोटे को उसका अधिकार अपने आप दे दे, या छोटा अपने अधिकार को छीन कर ले ले। लेकिन ध्रुव को अधिकार दिया ही, ध्रुव ने मांगा नहीं, ध्रुव को छीनना भी नहीं, क्योंकि ध्रुव स्वयं भी इतने उच्च पद के स्वामी हो गए थे, तो मांगने की आवश्यकता नहीं। भगवान के चरणों में पहुंच गया, फिर उसको क्या मांगना है। मोर दास कहाय नर आशा, करई तो कहूँ कहा विश्वास। भगवान कहते हैं जो मेरा दास कहलाता हो और फिर किसी से आशा करे, मुझे धन दे दो, मुझे पद दे दो, मुझे सम्मान दे दो, भगवान कहते हैं कि ऐसे पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसे के ऊपर मैं विश्वास करता भी नहीं, वो बेकार है, मेरा भक्त नहीं है। कहलाता जरूर है मेरा भक्त। यो भक्त ध्रुव के वंश में आगे चलकर अद्भुत संयोग हुआ। महाराज अंग हुए। अंग के वेन नाम का दुष्टात्मा पुत्र हुआ। ऋषियों ने एक हुंकार में ही उस वेन को धराशायी कर दिया, हुंकार में ही मर गया, इतना दुष्ट था। इसी वेन की जंघाओं से उत्पन्न हुए निषाद, जिन्होंने आगे चलकर भगवान राम की श्रृंगवेरपुर में बहुत सेवा की। इसी वंश में आगे चलकर महाराज पृथु हुए, और महाराज पृथु तो महारानी अर्ची के सहित वेन की भुजाओं से भगवान के अंशावतार के रूप में प्रकट हुए।
धर्म के साक्षात स्वरूप, बहुत से यज्ञ आगादि किए, प्रजा को उपदेश किए। और पृथु जी के चरित्र की जो विशिष्ट घटना है वो तो मननीय है, क्योंकि महाराज पृथु यज्ञ के अवसर पर प्रकट हुए, भगवान की प्रार्थना करने लगे। और तब भगवान ने पूछ ही लिया, बोलो पृथु तुम क्या चाहते हो? महाराज पृथु ने कहा, महाराज एक ही वस्तु की कामना है, एक ही चीज चाहता हूं। यज्ञ से बहुत सा धन मिलता है, स्वर्ग मिलता है, ऐश्वर्य मिलता है, सब स्वास्थ्य मिलता है, सब मिलता है, लेकिन एक चीज नहीं मिलती है, वो मैं आपसे मांगता हूं। जो नहीं मिलती वो मांगनी पड़ेगी, जो मिल जाती है वो तो मिल ही जाएगी, उसके लिए क्या मांगना, लेकिन जो नहीं मिलती है वो मैं आपसे मांगता हूं। बोलो क्या चाहते हैं? आपकी कथा सुनना चाहता हूं, लेकिन कान कुछ कम पड़ जाते हैं। अपना पास तो बे कान है ना, पर थाकी जाइए। ओह क्यारे खत्म थशे आ वेकेट? हो 6:45 થઈ ગયા, ચાલો ચાલો બંધ થાય તો चलिए। नहीं ऐसा होता है, दो ही कान से हम थक जाते हैं। महाराज पृथु कहते हैं, हे भगवान आपकी कथा निरंतर सुनना चाहता हूं, सतत कथा में इतनी प्रीति है, पर कान थके नहीं, लेकिन दो कान से मुझे संतोष नहीं है। मैं आपसे मांगना चाहता हूं, आप कृपा कीजिए। न कामये नाथ तदप्यहं क्वचिन्, न यत्र युष्मच्चरणाम्बुजासवः, महत्तमान्तर्हृदयान्मुखच्युतो विधत्स्व करुणायुतमेष मे वरः। कान मेरे कथा सुनना चाहते हैं, दो कान कम पड़ते हैं। अपना पासे पण दो कान छे ना, बेकान बेकान आ छे ने दो कान त्या छे। दुकान ऊपर वेपार चाहे था, ऑफिस बनावीने बैठा छे ओ वेपार, આપણે મોટા વેપારીઓ છે। दो कान ओछा पड़ी गया। 10,000 काननी मागणी करी। विधत्स करणायुत में शमेवर है, एशमेवर है विधत्स, अयुत करण दीजिए मुझको, 10,000 कान दीजिए, मैं आपकी कथा सुनता रहूं, सुनता रहूं, सुनता रहूं, सामर तो रही हूं, आपकी कथा सुनता ही रहूं, थकूं नहीं, थाक नहीं लाके। महाराज पृथु ने ये वरदान मांगा, अद्भुत। तो एक तो ध्रुव के वंश का ये बहुत अद्भुत प्रसंग वर्णन करने में आया, और दूसरी ओर उत्तम को जब यक्षों ने युद्ध में मार दिया तो ध्रुव ने भारी युद्ध किया, लेकिन उस समय मनु जी ने आकर समझाया, बेटा बंद करो, काल की महिमा महान है, जिसकी मृत्यु आती है तो कोई ना कोई बहाना लेकर आती है, इसलिए बदला लेने की आवश्यकता नहीं है, बंद करो। अलम वत्सातिरोषेण, ये दुख रोष के कारण तुम जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है, अब ये युद्ध बंद करो। तब वहां ध्रुव ने युद्ध को समाप्त किया। इसी पृथुवंश में, ध्रुव वंश में महाराज विजिताश्व हुए, विजिताश्व के हविर्धान हुए, हविर्धान के बरहिषद हुए, बरहिषद के 10 प्रचेता हुए, जिन्होंने भगवान नारायण की उपासना की, और इन प्रचेताओं से सृष्टि चली। महाराज बरहिषद जिन्होंने इतने यज्ञ किए कि धरती पर चारों ओर कुशा ही कुशा दिखी, ऐसे महाराज प्राचीन बरहे की कथा का वर्णन किया गया है। नारद जी महाराज ने उपदेश देकर महाराज
प्राचीन बरहे को धन्य किया, क्योंकि महाराज प्राचीन बरहे ने कहा कि महाराज ब्रूहि में विमलम ज्ञानम ये न मुच्चेय कर्म भी, कर्म बंधन में पड़ा हुआ हूँ, विमल ज्ञान दीजिए। बहुत ज्ञान हो, कर्म बंधन भी न छूटता हो, तब किसी संत के श्रीमुख से ज्ञान सुने तो कर्म बंधन से यह जीव मुक्त हो जाता है। ज्ञान केवल सुनने की वस्तु नहीं। महाराज हवे मारे नथी सावण भी, यही बात है ना कि सुनने नहीं आएगा, नुकसान के लिए थोड़ी आते हैं। घर का ध्यान आ जाए। विदुर जी को हस्तिनापुर का ध्यान आ गया और मैत्रेय जी से कहा महाराज जो आपनी आज्ञा हो तो जाऊं, ત્યાં જશો અરે હસ્તિનાપુર જાઉં છું, ત્યાં મહાભારતની તૈયારી હતી ને, હવે ત્યાં જઈને પૂછીશ શું થયું। घर में झगड़ा होता हो तो आदमी का ध्यान बाहर निकलने के बाद भी वहीं लगा होता है, क्या हुआ झगड़े में। विदुर जी चले गए, मैत्रेय जी से आज्ञा लेकर विदुर जी हस्तिनापुर प्रस्थान कर गए और वहां जाकर प्रथम स्कंद में आप सुनाए हैं कि कैसे विदुर ने अंधे धृतराष्ट्र को उपदेश देकर भगवान के तपस्या में लगा दिया और धृतराष्ट्र अपना शरीर छोड़कर भगवान के धाम में चले गए। ये विदुर की कृपा थी। ज्ञानी पुरुष व्यक्ति को भगवान में ले जाता है, ज्ञान का ध्यान कराता है। इस तरह इसी वंश में आगे चलकर महाराज प्रियव्रत हुए। परीक्षित बहुत ध्यान से कथा सुन रहे हैं। परीक्षित ने कहा हे महाराज, जो प्रियव्रत महाराज थे उत्तानपाद के जो बड़े भाई, प्रियव्रतो भागवत, बहु भगवान ना भक्त हता प्रियव्रत महाराज, भागवत प्रियव्रत भागवत, आत्मा राम कथम मुने, गृहे रमत यन्मूलः, गृहे अरमत यन्मूलः कर्मबंध पराभवः। प्रियव्रत तो भगवान के भक्त थे, लेकिन वो गृहस्थ में पड़े विवाह किया जिसका परिणाम ही पराभव होता है। ऐसा क्यों हुआ? अरे भाई आपने अच्छा प्रश्न किया। देखो बचपन से ही जिसका मन भगवान में लगता हो वो भक्ति तो करता है, लेकिन संसार में आकर जिसने हमको जन्म दिया है या जो हमसे बड़े हैं वडील हैं, अगर वो आदेश करें भाई तुम ऐसा करो, तो क्या कर्तव्य है? बड़ों की आज्ञा मांगना, जो वो कहें। आज के ज़माने में तो क्या हम जो करते हैं वही सही है। सिनेमा का टिकट ले आएगा, फिर पिता से पूछेगा बापूजी पिक्चर જોઈ જાઉં? अरे बहु गर्दी છે ત્યાં ના મળે टिकट, લઈ આવ્યો છું। तो पहले से इंतजाम करके आया है और तब आज्ञा ले रहा है। ऐसा नहीं, ऐसा आज्ञाकारी नहीं चाहिए हमको। पहले आज्ञा हो जाए तो आगे का काम करें। ऐसे हैं समाज में। लेकिन अपने यहाँ की परंपरा, अपने भारतीय संस्कृति की परंपरा ये है, बड़ों की आज्ञा मानकर, अपनी इच्छा हो या ना हो, लेकिन बड़ों ने आज्ञा की है हम उसे ही पालन करेंगे। प्रियव्रत महाराज ने ब्रह्मा के कहने पर आज्ञा पालन की और गृहस्थ धर्म में प्रवेश किया। ऐसे प्रियव्रत महाराज, इन्हीं प्रियव्रत महाराज के वंश में आगे बहुत अद्भुत घटना घटी। ईश्वर को भी अवतार लेना पड़ा। आग्निद्र हुए, आग्निद्र के महाराज नाभि हुए, महाराज नाभि के भगवान ऋषभ देव के रूप में प्रकट हुए। ऋषभ भगवान की जय। भगवान ऋषभ के 100 पुत्र हुए और सबसे जो बड़े पुत्र थे उनका नाम था भरत। बहुत काल तक उन्होंने राज्य किया। एक दिन वैराग्य हुआ और राज्यपाट छोड़कर पुलह नाम के आश्रम में चले गए हिमालय में। हिमालय में एक हरिणी के शावक पर, छोटे से हिरण के बच्चे पर प्रेम हो गया। उसे बहते हुए उठा लिया, आश्रम में ले गए, पालने लगे और बस यही बात गड़बड़ हो गई, क्योंकि मरते समय हिरण का ध्यान बना रहा, दूसरे दिन में हिरण बन गए।
और तीसरा जन्म हुआ तो फिर ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया, ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया, नाम पड़ा भरत। दिखने में मूर्ख थे, मूर्ख से दिखते थे तो लोगों ने कहा जड़ भरत। और जो कोई काम कहता वो काम कर देते। एक बार भाभियों ने कटाक्ष किया, भैया ने कहा चलो जाओ, खेत पर बहुत से सुंदर फसल तैयार है लेकिन पंछी भी उड़ रहे हैं, कहीं पशु पक्षी नुकसान न कर दें तो जाकर रखवाली करो। पहुंच गए, मचान बनी हुई थी, ऊपर चढ़ गए, चारों ओर देखा, सृष्टि तो वही है लेकिन व्यक्ति की दृष्टि कैसी है ये इस पर निर्भर करता है। दृश्य तो वही है लेकिन देखने वाले का मन कैसा है ये इस पर निर्भर करता है। हम संसार में क्या क्या नहीं देखते, लेकिन क्या कभी समुद्र के किनारे आकाश में भगवान ने जो रंग बिखेर दिया है उस रंग को देखकर, उड़ते हुए पंछियों को देखकर, समुद्र में उठती हुई तरंगों को देखकर, धीमे गति से बहते हुए पवन को स्पर्श कर, क्या कभी कोई रोमांच नहीं होता और ऐसा नहीं लगता बनाने वाले ने क्या बनाया है? कोई दुनिया में कोई ऐसा जो ऐसी दूसरी सृष्टि बना सकता हो? वो ही बना सकता है। अद्भुत रंग है, अद्भुत ढंग है, एक से एक सुंदर संगीत है, हर पंछी के मुख से निकलता हुआ स्वर अलग अलग संगीत के सुरों का आनंद दे रहा है। और तब कोई जड़ भरत जैसा भगवान का परम भक्त परमहंस भगवान की सृष्टि के इन रंगों को देखता है, इन संगीत को सुनता है, मगन मन हो जाता है और झूमता है, आनंद लेता है। उड़ते हुए पंछियों को पुकारने लगे जड़ भरत। कहाँ तो खेत की रखवाली के लिए भेजे गए थे और कहाँ जड़ भरत बुलाने लगे, आओ आओ आओ। कितनी सुंदर चिड़िया है, कितना सुंदर स्वर है, आ जाओ ये तुम्हारा ही है, आओ आओ चुक जाओ। चिड़ियों ने कहा ऐसा महात्मा मिला ही नहीं, बुला बुला के भंडारा कर रहा है। यहाँ कोई पास नहीं, कोई टिकट नहीं, कोई कूपन नहीं, ये सबको बुला बुला के कह रहा आ जाओ आ जाओ आ जाओ। दौड़ पड़ी चिड़िया। अद्भुत दृश्य है। चिड़िया राम की, ये चिड़िया राम की बड़े ही काम 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 की। दाना खाती है, चुन चुन दाना खाती है, गुन गुन गाना गाती है, गुन गुन गाना गाती है, सबका मन हर्षाती है, सबका मन हर्षाती
खाती है उड़ जाती है, खाती है उड़ जाती है, चुन चुन दाना खाती है, चुन चुन दाना खाती है, गुनगुन गाना गाती है, गुनगुन गाना गाती है, सबका मन हर्षाती है, सबका मन हर्षाती है, खाती है उड़ जाती है, खाती है उड़ जाती है, खेत या गाम की बड़े ही काम की, खेत या गाम की बड़े ही काम की, ये चिड़िया राम की बड़े ही काम की, ये चिड़िया राम की बड़े ही काम की। सब राम जी की माया है, सब राम जी की माया है, नील गगन की छाया है, नील गगन की छाया है, सब राम जी की माया है, सब राम जी की माया है, रंग बिरंगी काया है, रंग बिरंगी काया है, रंग बिरंगी काया है, रंग बिरंगी काया है, चुगने को बुलाया है, चुगने को बुलाया है, ये बेला शाम की, ये बेला शाम की, घड़ी आराम की, ये बेला शाम की, घड़ी आराम की, ये चिड़िया राम की बड़े ही काम 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 की, बड़े ही काम की, बड़े ही काम की। राम की चिड़िया राम खाके खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट, राम की चिड़िया राम का खेत खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट, राम की चिड़िया राम का खेत खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट, राम की चिड़िया राम का खेत खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। चुग गई चिड़िया सारा खेत चुग लिया, उजड़ गया खेत। भाइयों ने कहा तुम्हारे भाई ने तो सारा खेत उजड़वा दिया, चिड़िया सारा खेत चुग गई। दौड़े दौड़े आए, अरे भैया क्या हो रहा है? भैया ये चिड़िया राम की बड़े ही काम की, 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 बड़े ही काम की, बड़े ही काम की, बड़े ही काम की, बड़े ही काम की। आओ हम बने राम की चिड़िया। ये सारा जगत राम का खेत है और हम सभी हैं राम की चिड़िया। राम की कृपा से जीवन में सब कुछ मिलता है, क्या नहीं मिलता।
उसकी कृपा का दर्शन करना, देखना क्या अद्भुत रंग है इस सृष्टि में, इस प्रकृति में, कितने सुंदर स्वर हैं, कितना सुंदर संगीत है, अद्भुत है, आनंद है। ऐसा यह संसार का खेत है। जड़ भरत की बड़ी परीक्षा हुई, भाइयों ने निकाल दिया, आगे चले। डाकुओं के सरदार को नरबली की आवश्यकता पड़ी तो ले जाकर भद्रकाली के समक्ष खड़ा कर दिया। कोई भय नहीं, निर्भीकता, निर्भयता, निडरता। भक्त कोई दिवस बीए नहीं, अभय छे, भगवान नो दास छे એટલે એને કોઈ भी। डाकू के सरदार ने उठाई तलवार, ज्यों ही प्रहार करना चाहा त्यों ही गड़गड़ाहट का शब्द हुआ, मूर्ति फट गई, भगवती भद्रकाली का प्राकट्य हुआ, शस्त्र छीन लिया, दस्यु के सरदार को काट काट कर बिछा दिया, रक्त की धार दूर तक बह चली, जड़ भरत को बचा लिया। ये मां है जगदम्बा, ये बलि नहीं करती अपने बालकों की, ये रक्षण करती है, भक्षण नहीं करती। ये अन्नपूर्णा है, जगत की मां है। जड़ भरत हाथ जोड़े खड़े हुए, जो सीधा है, सरल है, जगत के लोग उसी को मूर्ख कहते हैं, उसी को जड़ कहते हैं। अपना काम करवाते हैं और उसी को चार बातें भी सुनाते हैं, उसकी भी हंसी भी उड़ाते हैं। बच गए जड़ भरत, एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। उसी काल में सिंध सौवीर देश के राजा को अपनी पालकी के लिए एक कहार की जरूरत पड़ी। लोग पहुंच गए, क्यों चलोगे? चलेंगे। क्या बलि चढ़ना है क्या? नहीं, बलि नहीं, हमारे महाराज की पालकी में एक कहार कम पड़ गया है, उसमें लगना है। जरूर जरूर। ये कौन व्यक्ति है जो हर काम करता है? ये कौन व्यक्ति है जो तिलक भी लगवाता है, माला भी पहनता है और समय आने पर झाड़ू उठाकर सफाई भी करता है, मौका पड़ने पर चाहे जिसकी सेवा करने को तैयार हो जाता है? आ कौन छे? परमहंस। कोई मान नहीं, अपमान नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, सबके साथ समान दृष्टि रखने वाला व्यक्ति कोई जड़ भरत जैसा परमहंस होता है। पालकी में लग गया। राजा रघुगण ने देखा, जड़ भरत एक हाथ से ज्यादा पृथ्वी देखते नहीं थे, कहीं कोई कीड़ी ना आ जाए, पांव के नीचे जीव न आ जाए, हत्या हिंसा न हो जाए, बहुत सावध रहते, सावधान। राजा की पालकी बाएं दाएं होती। राजा ने कहा, किमिदम, अरे किमिदम, ये क्या हो रहा है? विषम मोहियते यानम, ये यान विषम क्यों चल रहा है? कारों ने कहा, महाराज नवयम नरदेव प्रमत्ता, अयम अधुनैव नियुक्तोपि न द्रुतम व्रजति। जो अभी अभी नियुक्त हुआ है वो शीघ्र नहीं चल रहा। महाराज मारी भूल न थी। आ जो नवो माणस આવ્યો છે ને એ ભૂલ કરે છે, એકબીજાની ભૂલ કાઢે અને પોતે વચ્ચી જાય। ऐसे हैं दुनिया में। राजा ने कहा, समझता नहीं। पहले तो भाई ने बड़ी अच्छी तरह कहा, अरे भाई तुम बड़े दूर से चले आ रहे हो, थक गए होगे, बूढ़े हो गए, वृद्ध हो गए, साथियों ने सहयोग नहीं दिया। जब सुना नहीं, जड़ भरत ने कहा, जवा दो, आपने कशु છે, कहीं बोलवानो नहीं। ज्ञानी पुरुष है, वो बोलता नहीं, वो सुनता सब है, और उस जानते हुए भी जानबूझकर मूर्ख बना रहता है। ये है ज्ञानी पुरुष की पहचान। He knows each and everything, but he listens very silently.
एंड नेवर रिस्पॉन्ड, प्रत्युत्तर नहीं देता, सुनते रहो बस। बोलता है, बोल, इसका अज्ञानी है, उसको अपनी जाने क्या 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 बातें बता रहा है, बहु बोल बोल करे छे, એટલે बोले नहीं। लेकिन राजा ने कहा समझता नहीं है, मैं तुझे दंड दूंगा, मैं राजा हूं, अभी दंड दूंगा जैसे यमराज दंड देते हैं जीवों को। तब कहा जड़ भरत रे, त्वयोदितम व्यक्तम विप्रलब्धम, तुमने जो कुछ उपालंब दिया वो ठीक है, लेकिन मैं तो जड़वत यहां वहां उन्मत्त होकर विचरण करता हूं। और तुमने कहा किससे? शरीर से कहा या आत्मा से? मैं बूढ़ा हो गया हूं, वृद्ध हो गया हूं, मैं जवान हूं, बूढ़ा हूं, मोटा हूं, पतला हूं, ये सारे धर्म, भूख लगना, प्यास लगना, वृद्धावस्था होना, जरा, भय, मैथुन, ये सारे लक्षण शरीर के हैं, आत्मा के नहीं। और देख राजन, अयम जनो नाम चलन पृथिव्याम, यह पार्थिव है, पार्थिव कस्य हेतु, ये पृथ्वी का विकार है सब कुछ, शरीर का बदला, पृथ्वी का बदला हुआ रूप है शरीर, मिट्टी से पैदा हुआ, मिट्टी में मिल जाएगा। धरती पर पड़ा हुआ मेरा पांव, पांव के ऊपर घुटना, घुटने के ऊपर मेरी जंघा, जंघे के ऊपर मेरा पेट, पेट के ऊपर वक्ष, वक्ष के ऊपर मेरा कंधा, कंधे के ऊपर रखी तेरी पालकी का डंडा, और तेरी पालकी के दंड पर रखी हुई तेरी पालकी और उसमें बैठा हुआ तू, ये सब माटी है, माटी, सब माटी है, माटी से पैदा हुआ है, माटी में मिल जाएगा। मृतिके तेव सत्यम, मृतिका ही सत्य है, माटी ही सत्य है। कौन राजा, कौन प्रजा, कौन शासक, कौन शासित? राजा तो नीचे उतर के आ गया। आदमी के बोलने से पता चलता है कि सामने वाला कौन। वस्त्रों से आदमी की पहचान नहीं करना, उसके बोलने से। जैसे घनघोर घटाओं के मध्य से जब सारी घटाओं को चीरकर विस्फाटित करके सूर्य प्रकट होता है तो लोगों की आंखें चौंधिया जाती। प्राची दिशा से प्रकट हुआ मार्तंड जैसे सारे संसार के अंधकार को खा जाता है, वैसे कोई ज्ञानी पुरुष अज्ञानी के अज्ञान को खा जाता है। पालकी से नीचे उतरकर राजा दंड प्रणाम करने लगा। आप कौन है? कौन छो महाराज? तमे कौन छो? कस्तुम निगूढ़श्चरसित द्विजानाम विवर्ष सूत्रम कतमो अवधूतः। कहीं कहीं अवधूत दत्तात्रेय तो नहीं, महात्मा कपिल तो नहीं जो मेरे ऊपर कृपा करे। ना हम विशंके सुरराज। कितनी सुंदर बात कही। महाराज कहते हैं मैं किसी इंद्र से नहीं डरता, न भगवान शंकर के त्रिशूल से डरता हूं, नहीं डरता, न कुबेर के अस्त्र से, ना हम विशंके सुरराज वज्रात, न त्रिक्षशूलात, न यमस्य दंडात। किसी से नहीं डरता। तो किससे डरते हो? तो कहा मुझे डर लगता है शंके भृशम ब्रह्म कुलावमानात्, मेरे द्वारा किसी ब्राह्मण का अपमान न हो जाए, मैं इस बात से डरता हूं। ही इज अ किंग, राजा है। वो कहता है मैं ब्राह्मणों का अपमान न हो जाए इससे डरता हूं। आप कौन हैं? तब बोलना पड़ा, तब ज्ञानी पुरुष बोला। झुकने वाले के सामने ज्ञानी पुरुष बोलता है। और जो उद्दंड मुंह उठाए खड़ा रहता है तो ज्ञानी पुरुष कहता है तू बड़ा, मैं बहुत छोटा हूं, तो सौथी नानो छू भाई, मोटो तो तू छे। हाथ जोड़ने से काम चल जाता है तो जोड़ लेना चाहिए। मूर्ख ने हाथ जोड़ीने प्रणाम करवू અને છૂટી જાઉં, બસ, કોઈ ઝઘડો જ નથી।
जो मूल बात कही बहुत सुंदर कही जड़ भरत जी ने। जड़ भरत कहते हैं देखो राजन, कुछ करने की जरूरत नहीं, न यज्ञ न याग, जप तप तीर्थ दान, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। अगर तू संसार सागर से तरना चाहता है, सिर्फ एक काम कर, रहु गणित तपसा नयाति न चेज्जया निर्वपणा गृहाद्वा न छन्दसा नैव जलाग्नि सूर्यैः विना महत् पादरजोभिषेकम्। ज्यां सुधी कोई महात्मा ना चरणों ने धूल मस्तक ऊपर धारण नहीं करे, ત્યાં સુધી તારો ઉદ્ધાર નહીં થાય। किसी संत के चरणों की धूल का अभिषेक कर और तर जाए संसार से। माटी हो, किसी संत के चरणों से स्पर्श पाई हुई माटी हो, वो माटी उद्धार कर देगी। पकड़ ले चरण किसी महात्मा का, तेरा उद्धार हो जाए। और मन कब लुट जाएगा कुछ पता नहीं, जागते रहना, सोना मत, अन्यथा लुट जाएगा। जड़ भरत उपदेश करके वहां से प्रस्थान कर गए और इस तरह महाराज रहुगण को धन्यता प्राप्त हुई। ज्ञान झुकने पर मिलता है, ये एक पॉइंट है। लोग कहते हैं महाराज हमें कुछ टिप दीजिए, यही टिप है। ज्ञान पाना है तो झुक जाइए। मस्तक झुकाकर कुछ भी ले सकते हैं आप। बहू सास के आगे झुकती है, कुछ भी ले सकती है। बेटा पिता के आगे झुक जाए, कुछ भी ले सकता है। शिष्य गुरु के आगे झुक जाए, कुछ भी ले सकता है। छोटा भाई बड़े भाई के आगे झुक जाए, कुछ भी ले सकता है। सेवक स्वामी के आगे झुक जाए, कुछ भी ले सकता है। कुछ भी ले सकता है। लेना सीखिए और उसका पहला कदम है, पहला चरण है मस्तक झुका देना। मस्तक नमावी ने कोई पासे ते जे कहीं तुम्हारी इच्छा हो लई शको छो। मस्तक उठाड़शो तो गुमावी देशो। मस्तक झुकाओ। रघुगण वहां से प्रस्थान कर गए। प्रणाम करके उस तरह एक उपदेश हुआ। भवाटवी संसार के जंगल से निकल जाने का रास्ता बताया। जागृत रहना इस बात के लिए कहा गया। लोकालोक पर्वत, पृथ्वी के ऊपर 7 लोक, 7 लोक नीचे, पाताल, नरकों की स्थिति, 28 प्रकार के नरकों का वर्णन श्री सुखदेव ने किया है। दक्ष पुत्रों को नारद जी ने उपदेश दिया और भजन करने में लगा दिया। दक्ष ने शाप दे दिया, नारद तुम घूमते ही रहोगे। नारद ने कहा कोई बात नहीं, मुझे तो शाप लगा हुआ है पहले से ही। जरा ने नारद को शाप दिया था, तुम घूमते ही रहोगे। नारद ने कहा और अधिक तेजी से घूमूंगा और सबको भगवान का भक्त बना दूंगा। नारद जी महाराज जैसे संत संसार का कल्याण करने के लिए सर्वत्र विचरण करते रहते हैं। दक्ष के पुत्रों को वैराग्यवान बना दिया। इंद्र उच्च पद पाकर बहुत उन्मत्त हो गया और अपने गुरु का अपमान कर बैठा। तब श्री महाराज परीक्षित जिज्ञासा करते हैं, भगवान यह तो बताइए ये क्या हुआ। गुरु आए, भरी सभा में राग रंग देख रहा था इंद्र। इंद्र त्रिभुवन ऐश्वर्य मदोल्लंघित सत्पथा।
सतपथ का उल्लंघन करके इंद्र बैठा था, गुरु का अपमान कर बैठा। गुरु अंतर्धान हो गए, बृहस्पति लौटकर नहीं आए। तब त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को पुरोहित बनाया, लेकिन विश्वरूप भी थोड़े से थे तो ज्ञानी, लेकिन बेईमानी कर बैठे, क्योंकि वो असुरों की बेटी के पुत्र थे, उनके मामा नाना असुर थे, तो चोरी छिपे वो भी आहुतियां दे रहे थे। ओम असुराय स्वाहा। इंद्र ने देख लिए चतुराई, झट से 3 सिर थे, तीनों काट दिए, पक्षी बनकर उड़ गए। विश्वरूप के 3 सिर थे। ये सिरों वाली कथाएं हमारे पुराणों में, शास्त्रों में बहुत आती हैं। रावण के 10 सिर थे, विश्वरूप के 3 सिर थे, कार्तिकेय के 6 सिर थे, भगवान शंकर के 5 सिर हैं। तो साधारण बुद्धि वाला व्यक्ति तो चक्कर आ जाएगा, ये सिर की क्या कथा है। एक बालक आवीने मारी पासे पूछे, महाराज श्री रावण ने કેટલા સિર હતા? मैं कीधु 10। तो પછી એને બહુ प्रॉब्लम થઈ જતી હશે। मैं कीधु કેમ? बोले रात में सोता होगा तो आधा खड़ा हो जाता होगा। ऊंग कैसे आती होगी उसको? शार्प बुद्धि वाले बालक है, प्रश्न करते हैं। नो प्रॉब्लम। 6 शास्त्र और 4 वेदों का ज्ञाता रावण दशानन कहलाया। पंच महाभूतों के स्वामी भगवान महादेव पंचानन कहलाए। ब्रह्मा जी चतुरानन हैं, 4 वेदों के अधिष्ठात्र देव हैं, इसलिए चतुरानन कहलाए। यह प्रतीक भाषा है शास्त्रों में, पुराणों में, समझनी चाहिए। इसको एज इट इज नहीं, इसको समझिए, इसको चिंतन कीजिए, विचार कीजिए। इसी तरह विश्वरूप के 3 सिर थे, माने बहुत विद्वान थे। वेदों में 3 धाराएं हैं, ज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना कांड। तीनों कांड के निष्णात विद्वान थे विश्वरूप, इसलिए इंद्र ने उनको तीनों विधाओं से वंचित कर दिया, इसलिए तीनों सिर कट गए। दिस इज द राइट पॉइंट। यही सोच ठीक है। इसी तरह से सोचेंगे तो आपको पुराणों की भाषा सही समझ में आएगी। विश्वरूप का निधन हुआ और तब विश्वरूप के जो पिता थे त्वष्टा, उन्होंने होम किया, इंद्र शत्रो विवर्धस्व। बेटा मर गया हो तो पिता को दुख होगा ही। उसमें से विराट व्यक्तित्व वाला वृत्रासुर प्रकट हुआ, और वृत्रासुर के प्राकट्य होने पर तो देवताओं में खलबली मच गई, युद्ध की संभावनाएं हुई। तो इस वृत्रासुर का वध कैसे हो, विचार हुआ। तब यह निर्देश दिया गया देवताओं को। भगवान ने कहा, इस जगत में एक ही ऐसा महात्मा है, उस तपस्वी महात्मा की अस्थियों से वज्र का निर्माण किया जाए तो वृत्रासुर को मारा जा सकता है। अब फिर वही बात है, वृत्रासुर क्या है? वृत्तित्रय। ये तीनों वृत्तियां सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी वृत्ति, जब तीनों ही असुर जब हो जाती हैं, इनकी पराकाष्ठा हो जाती है तो मारना कठिन होता है, लेकिन तपस्या से तीनों का भेदन हो सकता है। तीनों में असुरत्व आ जाए, सतोगुण बहुत बढ़ जाए, उसका अभिमान हो जाए, रजोगुण बहुत बढ़ जाए, तमोगुण बहुत बढ़ जाए, तो कापी नाखिए केवी रीते कोई महात्मा दधीचनी अस्थियों थी बने एक शस्त्र, त्यारे था तभी मर सकता। महात्मा दधीच ने अपने देह का परित्याग किया, तपोमय देह से, अस्थियों से निर्माण हुआ वज्र का, और तब वृत्रासुर का उद्धार हुआ। वृत्रासुर बड़े भक्त हैं। भागवत में वृत्रासुर ने भगवान की जैसी स्तुति की है बहुत कम जगह देखने को मिलती है। वृत्रासुर मरने से पूर्व स्तुति करते, अहम हरे, हे भगवान मर तो मैं रहा हूं,
આપણા 20 મિનિટ વધારે લઈશ. દરરોજ મોડું થઈ જાય છે. 20 મિનિટ બસ માત્ર. અહમ હરે તવ પાદૈક મૂલ દાસાનુદાસો भवितास्मि भूय मनस्मरेता सुपते गुणांस्ते गृणीत वाक् कर्म करोतु कायः. मैं फिर जन्म लेना चाहता हूं. ફરી એક વાર હું જન્મ લઉં, માનવ દેહ ધારણ કરું, કોઈ તમારા ભક્તના ચરણોનો હું દાસ બની જાઉં. દાસાનું દાસો ભવિતાસ્મિ. સંત ચરણોની સેવાનો અવસર પ્રાપ્ત થાય. आपके दर्शन के लिए मेरे नेत्र सतत निहारते रहे. नहीं चाहिए मुझे स्वर्ग का राज्य, नहीं चाहिए मोक्ष पद, नहीं चाहिए भूतल का साम्राज्य, न चाहिए मुझे किसी राजा बलि का साम्राज्य. मुझे तो आपके चरणों के नीचे रहना है, आपके संतों की सेवा करनी. मेरे यह नेत्र वैसे निहारे जैसे पंखहीन पक्षी संध्या समय माता पिता के आगमन पर निहारते हैं. जैसे गऊ का बछड़ा मां से मिलन के लिए व्याकुल हो बार बार पुकारता है, जैसे कोई प्रियतमा प्रियतम से मिलन की आस में टकटकी लगाए देखती रहती है, मेरी ये आंखें आपको निहार रही हैं. ममोत्तम श्लोक जनै जनेषु सत्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः त्वन्माययात्मात्मजदारगे श्वासक्त चित्तस्य ननाथ भूयात्. संसार में फंसे हुए जीवों का साथ मुझे प्राप्त न हो. और इस तरह वृत्रासुर के वक्ष पर वज्र का प्रहार हुआ, प्राण छोड़ दिए, भगवान में लीन हो गए. बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान. इस तरह वृत्रासुर असुर है, लेकिन उसकी स्तुति अद्भुत है. भगवान की स्तुति करते हुए प्राण त्याग दिए वृत्रासुर ने, देह त्याग दिया. ऐसा देवता नहीं कर पाए, एक असुर कर गया. ऐसी अद्भुत बात वर्णन करने में आती. श्री सुखदेव जी कहते हैं, मैत्रेय जी के आश्रम में विराजमान श्री विदुर बड़े ध्यान से कथा सुन रहे हैं. ध्यान लगा हुआ है, अनेक ऋषिगण संतजन भी वहां उपस्थित हैं. महाराज परीक्षित ने फिर जिज्ञासा की, प्रभु यह बताइए कि यह जीव संसार में फंसा हुआ है, अगर ऐसे पाप कर्म करे, नरक में जाने का रास्ता खुले, तो फिर उसे छूटने का कोई उपाय है? बोले हाँ. दासी पति अजामिल है. अजामिल नाम का ब्राह्मण था, दासी के संसर्ग में अपने कर्म भूल चुका था. उस दासी से, उस वेश्या से उसको एक बेटा हुआ, नाम रखा नारायण. अंत समय में 80 वर्ष की अवस्था में अजामिल के मुख से निकल गया नारायण नाम. जैसे ही काले काले भुजंग यमदूत आकर खड़े हुए, वैसे ही घबराकर अजामिल ने बड़े उच्च स्वर में पुकारा, नारायण. दिग्दिगंत गूंज गया.
यमदूतों को मार मार कर भगा दिया भगवान के पार्षदों ने। इसने तो अपने जीवन के सारे पापों का प्रायश्चित कर लिया है, तुम इसे नहीं ले जा सकते। यमदूत पहुंचे जब यमराजा के पास, महाराज हम तो समझते थे आप ही दुनिया के बाप हो, लेकिन आज मालूम पड़ा कि आपका भी कोई बाप है। यमराजा बोले साचू को चो मारो बाप छे। जैसे दुनिया में जैसे कपड़े में सूत रहता है, वैसे ही दुनिया में वो ईश्वर रहता है जिसका मैं दास। आज के बाद ध्यान रखना, जो लोग 3 काम न करते हो उन्हीं को पकड़ के लाना, और जो करते हो उनकी ओर देखना नहीं, वरना आज की जैसी स्थिति हो जाएगी। आइए हम भी देखें कौन से 3 काम हैं। તમે તો બધા કરતા હશો, મને ખૂબ ખાતરી છે તમારા જેવા ભક્તો તો કરતા જ હશે, પણ સાંભળી લો, લખ્યું છે ને એટલે હું બોલી દઉં છું। 3 કામ। જીહ્વાન વક્તિ ભગવત ગુણ નામ ધેય, जिनकी वाणी भगवान का नाम उच्चार न करती हो, જેના મુખેથી ભગવાનનું નામ નહીં નીકળે। ચેતશ્ચન સ્મરતિ તચ્ચરણારવિંદમ, चित्त भगवान का चरण स्मरण न करता, चित्त चरणों में न होए, भगवान ना चरणों में नहीं लगे। અને ત્રીજું, कृष्णाय नो नमते यच्छिरे कदापि तानानयध्वम सतो कृत विष्णु कृत्यान्। જેનું મસ્તક ભગવાનના ચરણોમાં નહીં નમે, તેને પકડીને લઈને આવો। भगवान के चरणों में मस्तक झुके, वाणी से भगवान का नाम हो, चित्त में भगवान का स्मरण हो, उसके यहाँ यमदूत कभी नहीं आते। और जो लोग ये 3 काम नहीं करते, उनके यहाँ यमदूत दरवाजे पर तैयार खड़े रहते हैं, आते हैं और पकड़ कर ले जाते हैं। હવે આ તમારા ઉપર છોડું છું, પણ તમે તો કરો જ છો, હું તો માત્ર લખ્યું છે એટલા માટે હું બોલું છું। તમે તો બધા પુણ્યભૂમિના નિવાસી। પુણ્યભૂમિ એટલે પુણ્યભૂમિની બહુ વિસ્તાર છે પુણ્યભૂમિનો। અખિલ ભારત પ્રાંત, અખંડ भारत प्रांत, सारा देश, सारा राष्ट्र भगवान की कृपा का अधिकारी है। राष्ट्र तो केवल एक है, ये तो सौराष्ट्र है, 100। एक छोटे से में भी 100 नेशंस हैं, तो इसकी कीमत तो आप समझ ही गए होंगे कितने। वो तो कोई कोई तो राष्ट्र होता है, ये 100 राष्ट्र है। वहां तो भगवान की कृपा होगी। बच गया अजामिल, अंत समय में नारायण नाम लेकर उद्धार पा गया, भगवान के धाम में गया। इस तरह ये अद्भुत घटना घटी। नाम के प्रभाव की चर्चा श्री सुखदेव जी महाराज ने की। नाम लेने से कितना कल्याण होता है। बच्चों का नाम भी अगर भगवान के नाम पर रखा जाए तो उद्धार हो सकता है, जाने अनजाने, चाहे अनचाहे भगवान का नाम मुख से निकलता है। आजकल नाम रख पिल्लू, बिल्लू, टिल्लू, आ नाम छे शू? एनाथी उद्धार नहीं मळे। राखी लो, तुम्हारी इच्छा है। नारायण नाम, गोविंद नाम छे, शंभु नाम छे, शिव नाम छे। सुंदर नाम रखो, अपने बच्चों का नाम सुंदर रखना। श्री सुखदेव जी एक अद्भुत कथा सुनाते हैं। भगवान अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए स्वयं धरती पर आते हैं। 2 द्वारपाल जय और विजय
इन द्वारपालों ने भगवान के अपने ही मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को वैकुंठ में जाने से रोक दिया। शाप लगा, 3 जन्म तक ये असुर हुए। एक जन्म में ये हिरण्यकशिप और हिरण्याक्ष बने, एक जन्म में रावण कुंभकर्ण बने और एक जन्म में दंतवक्त्र और शिशुपाल बने। महाराज परीक्षित की इच्छा है इस कथा को सुनने की, जिसमें भगवान खम्भ फाड़कर प्रकट हुए। तो भगवान की यह अद्भुत लीला का वर्णन सुखदेव जी करते हैं। हे राजन, जैसे तुमने मुझसे पूछा वैसे ही राजसूय यज्ञ में जब भगवान के चक्र से शिशुपाल का सिर कट गया और उसका तेज भगवान में समा गया, तो यह अद्भुत घटना देखकर महाराज युधिष्ठिर ने नारद जी से ऐसा ही प्रश्न किया था। तो सुखदेव जी की ईमानदारी देखिए, वरना तो लोग अपना नाम लेकर कुछ भी सुना देते हैं, लेकिन सुखदेव जी कहते हैं अब जो कथा मैं तुम्हें सुना रहा हूं वो नारद ने महाराज युधिष्ठिर को सुनाई। तो 7वें स्कंद में श्री नारद ने महाराज युधिष्ठिर को कथा सुनाई। तपस्या से उन्मत्त हो गया हिरण्यकशिप, क्योंकि 3रे स्कंद में हिरण्याक्ष का उद्धार भगवान ने वाराह रूप से किया था और हिरण्याक्ष के भाई हिरण्यकशिप ने तपस्या से वरदान मांग लिया, न दिन में मरूं न रात्रि में, न अंदर न बाहर, न अस्त्र से न शस्त्र से, न मनुष्य से न पशु से, ब्रह्मा की बनाई सृष्टि के किसी भी जीव से मेरी मृत्यु न हो, ये वरदान मांग लिया। और तब उन्मत्त होकर उसने सबको कह दिया कोई भी मेरे यहाँ नारायण का नाम नहीं लेगा। बस, लेकिन घर में ही भक्त पैदा हो जाए तो उद्धार तो होकर ही रहेगा। प्रहलाद जैसे भक्त हिरण्यकशिप के यहाँ पैदा हुए और फिर अद्भुत नाम संकीर्तन चलता, चारों ओर भगवान का नाम ही गूंजता। एक दिन हिरण्यकशिप ने प्रहलाद को भरे दरबार में पूछ लिया, क्या छे तारो नारायण, क्या छे? पिताजी सर्वत्र छे, मारामा તમારામાં બધે છે, જ્યાં જુઓ ત્યાં છે, કણકણમાં છે, અણુ અણુમાં છે, આ ખંભમાં છે, ખંભમાં છે, स्तंभे सभायाम, सभा के मध्य में स्तंभ लगा हुआ है, खंभ लगा हुआ है। क्योंकि प्रहलाद ने जो पाठ सुनाया उससे हिरण्यकशिप और अधिक उत्तेजित हो गया। पाठशाला में क्या सीख कर आए? प्रहलाद ने कहा मैंने तो नवधा भक्ति सीखी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनं वन्दनो दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्। 9 प्रकार की भक्ति मैंने सीखी है। अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन भाव, भगवान की कथा का श्रवण, भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान का ही स्मरण, भगवान के चरणों की सेवा। बस जैसे ही क्रोध आया, खड्ग उठाया, प्रहार किया, खंभ पर गड़गड़ाहट करता हुआ बड़ा भयंकर शब्द हुआ, सारी पृथ्वी डोलने लगी, दिशा के कुंजर चिंघाड़ने लगे, धरती डगमगाने लगी, सूर्य और चंद्र कंपायमान होने लगे, धनुष कांपने लगे, किन्नर गंधर्व स्तुति करने की तैयारी करने लगे। भगवान अचानक न मनुष्य है न मृग है, स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम, खंभ फाड़कर प्रकट हो गए, उठा लिया, हिरण्यकशिप को गोद में लिटा दिया। बोल, तूने मांगा था न दिन में मरूं न रात्रि में, ये संध्या का समय है। न मनुष्य से न पशु से, मैं नृसिंह हूं, न मनुष्य हूं न पशु, न अंदर न बाहर, देहरी पर बैठा हूं मैं, न धरती न आकाश, तू मेरी गोद में है।
न अस्त्र से न शस्त्र से ये मेरे विकराल नख हैं। गर्जना करते हुए भगवान नृसिंह ने हिरण्यकशिप का उदर दीर्ण कर दिया, अतड़ियां निकाल कर अपने कंठ में धारण कर ली। बोलिए नृसिंह भगवान की जय ध्वनि हो रही है, जय घोष हो रहा है, तुमुल ध्वनि हो रही है, शंख ध्वनि हो रही है, वाद्यंत्र बज रहे हैं, देवता भगवान का यश गान कर रहे हैं। ऐसे भगवान नृसिंह का प्राकट्य हुआ और आज सारे देवताओं ने भगवान की स्तुति की, लेकिन फिर भी भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। तब प्रहलाद को आगे किया देवताओं ने, बेटा तुम्हारे लिए भगवान का प्राकट्य हुआ, जब तक तुम प्रार्थना नहीं करोगे तब तक भगवान प्रसन्न नहीं हो। हे भगवान, ब्रह्मादय सुरगणा मुनयोथ सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहै। ये ब्रह्मादिक देवता आपकी स्तुति करते रहे, लेकिन आप पर कोई असर नहीं पड़ा। फिर मेरे जैसे असुर बालक की कौन सी स्तुति पर आप प्रसन्न होंगे? किम तोष्ट मरहत समय हरिरुग्र जाते। आपको कौन संतुष्ट करेंगे? क्या संतुष्ट करने की वस्तु है जिसे मैं अर्पण करूं? भगवान नृसिंह ने प्रहलाद को सौम्य होकर उठा लिया, गोद में बिठा लिया, केशों में हाथ फेरा, मस्तक चुम्बन किया और कहा, बेटा मैं बहुत प्रसन्न हूं, मुझसे कुछ भी मांगो। प्रहलाद ने कहा, भगवान मेरे पिता ने आपके बहुत से अपराध किए, मैं आपसे मांगता हूं मेरे पिता के अपराधों को क्षमा कर। जिस पिता ने तुम्हें इतने दुख दिए, पर्वत से गिराया, समुद्र में डुबोया, नागों के बीच में रखा, विषपान कराया, मतवाले हाथी के समक्ष डाल दिया, जलती हुई चिता में होलिका लेकर बैठ गई, इतना दुख तुम्हें दिया, फिर भी पिता के मंगल की कामना कर रहे हो। प्रहलाद ने कहा, पिता का धर्म, पिता के साथ मैं पुत्र हूं, मैं पुत्र हूं। पुत्र शब्द का अर्थ है पुन्नाम नरकात् त्रायते। पुत्र वो है जो पिता को नरक में जाने से त्राण दिला दे। आंखों के सामने नरक में जाते हुए पिता को जो नरक के द्वार से भी खींच कर ले आए, उसका नाम पुत्र होता है। मेरे पिता ने अपने पितृधर्म का पालन नहीं किया, लेकिन मैं पुत्र हूं, मैं अपने पुत्र धर्म को कैसे छोड़ सकता हूं? मैं अपनी आंखों के सामने अपने पिता को नरक में जाते नहीं देख सकता। आप मेरे पिता को क्षमा कर दीजिए। भगवान सौम्य हो गए, बेटा तेरे जैसा बालक जिस वंश में जन्म ले लेता है, उसकी तो 21 पीढ़ियां भी हो तो तर जाती है। तू धन्य है। भगवान ने प्रहलाद को हृदय से लगा लिया और हिरण्यकशिप को अपने धाम में भेज दिया। भगवान ने कहा, पुत्र तुमको मैंने गोद में बाद में बिठाया, तुमसे पहले तुम्हारे पिता को अपनी गोद में बिठाया। तो जिसकी मृत्यु ईश्वर की गोद में हुई हो, वो भला नरक कैसे जा सकता है? वो तो मेरे धाम का अधिकारी अपने ही आप हो गया, उसको तो मैंने मुक्त कर दिया। यों भगवान नृसिंह ने अपने भक्त प्रहलाद का संरक्षण किया और अपने ही भक्त जय और विजय में से एक को शाप से मुक्त किया, फिर से अपना लिया। इस तरह की कथा सुनाकर एक क्षण को नारद जी मौन हुए, फिर सुखदेव जी मौन हुए, और जब ये दोनों ही मौन हो गए तो हमको भी मौन होना ही चाहिए। आज की कथा का विश्राम
इसी स्थल पर करते हैं और भगवान नृसिंह का ध्यान करते हुए, उनका चिंतन करते हुए अपने अपने स्थान पर पधारेंगे। आप देखेंगे भगवान नृसिंह की कृपा से सबके जीवन के सब काम अपने आप बन जाते हैं। बोलिए नृसिंह भगवान की। आइए मेरे साथ 2 घड़ी भगवान के नाम का स्मरण करें, फिर आगे की चर्चा कल करेंगे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद गोपाल आकर के दर्श दिखाओ, गोविंद गोपाल दिखाओ। दर्श दिखाओ, प्रभु